बच बचाते पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। मेरे पीछे हाथ बांधे, उन्होंने मेरा पैर किया, चिल्ला रही थी हेल्प के। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ हुई मारपीट। पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचे आर्मी ऑफिसर को पुलिस पर मारपीट का बड़ा आरोप। महिला का पैंट उतारकर प्राइवेट पार्ट दिखाने का आरोप, मचा हड़कंप, हिला उड़ीसा। ये देश को शर्मसार करने वाला वीडियो है। एक महिला आप बीती बता रही है। सोचिए कोई ऐसी घटना हो जो आपको झकझोर दे, जो आपको अंदर से तोड़ दे, तो फिर क्या होगा आपका? सिर्फ आंसू ही आएंगे उस घटना को याद करके। हाँ, यही होता है। भारत में हो क्या रहा है? पुलिस स्टेशन में एक महिला के साथ मारपीट होती है, उसकी छाती पर पैर मारे जाते हैं, उसकी पैंट उतारकर अधिकारी अपनी पैंट उतारकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है, उसके मंगेतर आर्मी ऑफिसर को दूसरे कमरे में डाल दिया जाता है, उससे भी प्रताड़ित करने का आरोप लगता है। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर का एक पुलिस स्टेशन कथित तौर पर चर्चाओं में है। कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा है कोई सेना अधिकारी के ऊपर। उसकी मंगेतर ने प्रभारी निरीक्षक व एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मीडिया के साथ अपनी दुखद कहानी साझा करते हुए रोती हुई बताती है। उसका कहना था कि 14 सितंबर की रात्रि को उसके साथ घटना होती है। दरअसल 15 सितंबर की सुबह वो जेल से छूटती है और छूटते ही वो दावा करती है उसको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है। गुरुवार को उसने आरोप लगाया कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। जब मैंने आवाज़ उठाई कि वे सेना के अधिकारी को हिरासत में नहीं रख सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है, तो महिला अधिकारियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं उनसे रुकने की विनती करती रही लेकिन वो नहीं रुकी। मीडिया के सामने दहाड़ मारती हुई महिला आप बीती बताती है। वो कहती है कि उन लोगों ने मेरी जैकेट से ही मेरे हाथ बांध दिए। महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से मेरे पैरों को बांधकर एक कमरे में डाल दिया। इसके बाद एक पुलिस वाला आया, उसने मेरे ऊपर के कपड़े हटाकर मेरे सीने पर लगातार कई लात मारी। भारतीय सेना के एक मेजर की मंगेतर ने बड़ा आरोप लगाया है। जब वो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गई तो उसका हाथ पैर बांधकर उसको उत्पीड़न किया गया और थाने की जेल में डाल दिया गया। दरअसल उड़ीसा हाईकोर्ट के जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने भुवनेश्वर के पुलिस थाने में उसके साथ हुई अभद्रता का खुलासा किया है। पीड़िता ने बताया है कि वो अपने मंगेतर के साथ 15 सितंबर की रात रेस्टोरेंट बंद कर घर जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट करने की कोशिश की। वो पुलिस से मदद करने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के पीछे पुलिस टीम भेजने की मांग की तो महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदतमीजी की और गालियां भी दी। इस पर मैंने बताया कि मैं एक वकील हूं और आप एफआईआर लिखें। इस दौरान कई पुलिसकर्मी आ गए और मेरे मंगेतर को जेल में डाल दिया। और महिला कहती है कि मैंने कहा कि आप एक सैन्य अधिकारी को जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया। वहीं एक एक्स यूजर विजय टिटोली ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें महिला अपनी आप बीती बता रही है। महिला ने आगे आरोप लगाया है कि महिला पुलिसकर्मी ने उसे गलियारे में घसीटा। जब अधिकारी ने उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो उसने विरोध किया और उसके हाथ को काट लिया। वहीं पीड़ित महिला का कहना था कि कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी दरवाजा खोलता है और मेरी छाती पर कई बार लात मार के चला जाता है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद आईआईसी आया, उसने मेरी पैंट और अपनी पैंट भी नीचे की। उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम कब तक चुप रहना चाहती हो। पीड़ित महिला क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, उसका दर्द सुनिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका एफआईआर देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि
बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो एफआईआर लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा मार के मेरे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना डाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। That's it, please. इस बड़ी घटना के बाद पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। दरअसल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इस मामले के खुलासे के बाद DG YBR खुरानिया ने थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर दीन कृष्ण मिश्रा के साथ 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन 5 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने इस दौरान मेजर से भी अभद्रता की, पर्स छीना, फोन छीना, आर्मी का आई कार्ड सहित कार की चाबी भी छीन ली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये दोनों शराब के नशे में थे। इन्होंने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की, इसके चलते कानूनी कार्रवाई की गई है। गुरबंश और उनका फियांसी रात में खाना खा के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 गाड़ी ने रोका, उनके साथ बदतमीजी किया। इन्होंने किसी तरह वहाँ से निकल गए और भरतपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए गए, क्योंकि गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर रखा था। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखाई नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं, तो कौन सा कंप्लेन लिखें। इन्होंने बताया, देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, कैप्टन गुरबंश बाहर से आए हैं उड़ीसा में, और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपको हेल्प मांगने के लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने लिखा ही नहीं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेन ले लीजिए। नहीं लिखने के वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया इनके सीनियर ऑफिसर्स को। सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर जो भी थे वो उठे नहीं, बदतमीजी हुआ और इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालने के वजह से दोनों को इन्होंने लॉकअप में डाल दी और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया। ये हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलिस जो है आपको सिक्योरिटी देंगे, पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जो भी प्रॉब्लम है आप लिखने से FIR लिखेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, पुलिस से हम डरेंगे या पुलिस से हेल्प मांगेंगे। अगर हम कंप्लेन लेके जा रहे हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, कंप्लेन लिखाने के बजाय उल्टा उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे के उनका एक इसमें फर्जी केस बना के जेल में डाल रहे हैं। अगर इस टाइप का हुआ आर्मी के साथ
तो आम जनता के साथ क्या होगा? जो आम जनता है जिसको कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा? ये जो पुलिस हाई हैंडेडनेस, इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना है कि जो मिलिट्री के जो कैप्टन थे उनको अरेस्ट नहीं किया। मिलिट्री के कैप्टन को आपने देखा है कि उनका क्या हालत है, क्या है, और ये क्या वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? वो तो प्यार से, वीडियो जो बता रहा है, प्यार से बोल रहे हैं कि मेरा कंप्लेन आप लिख लीजिए। सो एंड देन जो लेडी है वो भी प्यार से बोल रही है कि आपको सरकार तनख्वाह इस बात की दे रही है कि आप कंप्लेन लिखें और इन्वेस्टिगेट करें। सो इससे गुस्सा क्यों पुलिस को आया? पुलिस क्या बता सकती है? कि वो नशे में थे। पुलिस ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें तो नशे में कोई चांस नहीं है। ये केस फैब्रिकेटेड केस है और कंप्लीट पुलिस स्टेशन आई से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अगर ये इस टाइप का हरकत करेंगे तो पुलिस से तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। कौन सा भरोसा करेंगे हम? अगर आर्मी भरोसा नहीं करेगा तो आम जनता क्या भरोसा करेगा? हम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातों को क्या सुनेंगे? हमको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड